भगवान शिव कहते हैं, भूल कर भी घर के मुख्य दरवाजे पर ये दो चीजें नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो होगा भारी नुकसान। दोस्तों, भगवान शिव पौराणिक कथाएं के माध्यम से दोनों चीजों के बारे में बताते हैं जो आपको भूल कर भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं लगना चाहिए। नंबर 1, मृत व्यक्ति की तस्वीरें। दोस्तों, यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित एक अद्भुत और गहरी शिक्षाप्रद कथा है, जो न केवल हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों से परिचित कराती है, बल्कि यह भी समझाती है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार की चीजें और वस्तुएं रखना चाहिए और किनसे हमें बचना चाहिए। यह कथा हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। शिव पार्वती के साथ संवाद। एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक गहरी वार्ता हो रही थी। एक दिन जब शिव और पार्वती अपने प्रासाद में बैठे थे, पार्वती ने भगवान शिव से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जो उनके मन में कई दिनों से चल रहा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर क्या है? क्या मृत्यु के बाद व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है या वह कुछ और रूप में पुनः जन्म लेता है? और क्या मृत्यु के बाद की घटनाओं का कोई असर हमारे जीवन पर पड़ता है? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर देना शुरू किया, प्रेमी देवी, यह सवाल जीवन के सबसे गहरे और रहस्यमय पहलुओं में से एक है। जीवन और मृत्यु के बीच एक अनंत संबंध है जो समय और काल से परे है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व सदैव रहता है। पार्वती ने फिर पूछा, तो फिर हम किस प्रकार जान सकते हैं कि मृत व्यक्ति की आत्मा शांति प्राप्त कर रही है या नहीं? भगवान शिव ने गहरी सांस ली और कहा, मृत्युलोक में शरीर का त्याग करने के बाद आत्मा का मार्ग चुनना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात है जो तुम्हें समझनी होगी, वह यह है कि मृत व्यक्ति की तस्वीरें, मूर्तियां और अन्य प्रतीक अगर गलत स्थान पर रखे जाएं, तो वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं, जो जीवन में अशांति और दुख का कारण बन सकती है। कथा का आरंभ। भगवान शिव ने माता पार्वती को एक प्राचीन कथा सुनाई जो इस विषय से जुड़ी हुई थी। यह कथा एक छोटे से गांव के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी। उस ब्राह्मण का नाम राघव था और वह बहुत ही धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था। राघव का एक बच्चा था जो बहुत ही प्यारा और संतान सुख देने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन वह बच्चा बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। राघव और उसकी पत्नी दोनों ही अपने बेटे के चले जाने के बाद अत्यधिक दुखी हो गए। वे दोनों अपने बेटे के मृत शरीर को देखकर निःशब्द हो गए थे। राघव ने सोचा कि अपने बेटे को कभी न भूलने के लिए उसकी एक तस्वीर घर के मुख्य दरवाजे पर लगानी चाहिए ताकि उसकी यादें हमेशा जीवित रहें। यह सोचकर राघव ने बेटे की तस्वीर बनवाई और उसे घर के दरवाजे पर स्थापित कर दिया। तस्वीर का प्रभाव। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ ही समय में राघव और उसकी पत्नी के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को अचानक घर में अजीब आवाजें आने लगीं और राघव को हमेशा ऐसा महसूस होता कि उनका बेटा घर में मौजूद है। एक दिन राघव को यह ख्याल आया कि उनके बेटे की तस्वीर के कारण यह सब हो रहा है। वह भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। भगवान शिव ने राघव से पूछा, क्या तुमने अपने बेटे की तस्वीर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाई है? राघव ने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, मैंने यही सोचा कि इससे मेरी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, राघव, तुम्हारी नीयत सही हो सकती है, लेकिन तस्वीरों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से मृत व्यक्ति की तस्वीरें अगर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाई जाती हैं,
तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में अशांति और दुख का कारण बनती हैं। तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन उस तस्वीर ने उसे घर में बंधक बना लिया है। भगवान शिव की सलाह। भगवान शिव ने राघव से कहा, अब तुम उस तस्वीर को हटा दो और उसे एक पवित्र स्थान पर रखो। ध्यान रखना कि मृत व्यक्ति की तस्वीरें घर में उस स्थान पर रखें जहां उनकी आत्मा शांति से विश्राम कर सके। घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह घर में नकारात्मकता को आकर्षित करती है और जीवन में संतुलन और शांति को बाधित करती है। राघव ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने बेटे की तस्वीर को मुख्य दरवाजे से हटा दिया और उसे घर के एक शांत स्थान पर रखा जहां किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का संचार न हो। इसके बाद राघव और उसकी पत्नी के जीवन में शांति वापस लौट आई। घर में सुख और समृद्धि का वास हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती ने राघव को यह सिखाया कि घर की संरचना और उसकी सजावट भी हमारे मानसिक और आंतरिक शांति पर प्रभाव डालती है। घर के मुख्य दरवाजे पर जो चीजें रखी जाती हैं, उनका प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम केवल उन चीजों को रखें जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हों। मृत व्यक्ति की तस्वीरों को भी हमें सम्मान के साथ और उचित स्थान पर रखना चाहिए। किसी मृत व्यक्ति की यादों को अपने घर में शांति और श्रद्धा के साथ रखा जा सकता है, लेकिन उसे घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए। शिव और पार्वती की यह कथा हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, ताकि हम अपने जीवन में नकारात्मकता से बच सकें और शांति और सुख का अनुभव कर सकें। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा, सकुचाए या पुराने फूल और उनके महत्व पर प्रकाश। शिव और पार्वती का संबंध न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि यह हमें जीवन की छोटी छोटी बातों को समझने और उनके गहरे रहस्यों को जानने की प्रेरणा भी देता है। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ। यह संवाद जीवन की एक ऐसी गहरी बात पर केंद्रित था जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि कैसे सकुचाए या पुराने फूल हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और हमें किस तरह से इनसे बचना चाहिए। कथा का प्रारंभ। एक दिन कैलाश पर्वत के शांत वातावरण में भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ बैठे थे। शीतल वायु बह रही थी और हिमालय की चोटी से चांदी जैसी बर्फ की बूंदें गिर रही थीं। भगवान शिव ने पार्वती को देखा और उनसे एक सवाल पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या लगता है कि जब हम किसी को प्रेम या श्रद्धा का संकेत देते हैं तो उस संकेत को कैसा होना चाहिए? क्या वह ताजे और सुंदर पुष्प होना चाहिए या फिर सूखे और मुरझाए हुए फूल? माता पार्वती, जो पहले से ही भगवान शिव के गहरे ज्ञान से बहुत प्रभावित थीं, थोड़ी देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, मेरा मानना है कि हमें किसी को ताजे और सुंदर फूलों का ही उपहार देना चाहिए, क्योंकि यही सर्वोत्तम होते हैं। पुराने और मुरझाए हुए फूल तो किसी काम के नहीं होते, वे न तो सुंदर होते हैं, न ही उनमें कोई ऊर्जा होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम ठीक कहती हो देवी, लेकिन इस विषय पर एक दिलचस्प कथा है जिसे मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। यह कथा हमें यह समझने में मदद करेगी कि पुराने या मुरझाए हुए फूल जीवन में कैसे नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं। कथा का आरंभ। भगवान शिव ने एक पुरानी कथा सुनाना शुरू किया जो बहुत समय पहले की बात है। यह कथा एक छोटे से गांव के एक ब्राह्मण परिवार से जुड़ी हुई थी। उस ब्राह्मण का नाम रघु था और वह बहुत धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था।
रघु के घर में एक सुंदर बगिया थी जिसमें हर तरह के रंग बिरंगे फूल खिला करते थे। रघु को अपने बगिया के फूलों से बहुत प्रेम था और वह हमेशा ताजे फूलों को घर में लाता था। लेकिन एक दिन रघु के मन में एक विचार आया कि यदि वह सूखे हुए या मुरझाए हुए फूलों का उपयोग कर सके तो उसे किसी भी चीज को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रघु ने सोचा, अगर मैं पुराने फूलों को घर में सजाऊं तो वे लंबे समय तक ताजे फूलों का असर बनाए रख सकते हैं और मुझे हर बार ताजे फूल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस विचार से प्रेरित होकर रघु ने बगिया से सूखे हुए फूलों को इकट्ठा किया और उन्हें घर के विभिन्न स्थानों पर सजाया। उसने घर के मंदिर में भी पुराने फूलों को चढ़ाना शुरू कर दिया। पहले तो यह सब ठीक ही लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में रघु और उसके परिवार के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। फूलों का प्रभाव। रघु की पत्नी ने देखा कि घर में हमेशा एक अजीब सी गंध रहने लगी थी जो ताजे फूलों के बजाय सूखे और मुरझाए फूलों से आ रही थी। घर का वातावरण धीरे धीरे उदास और नकारात्मक होने लगा। बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ा और उनका मनोबल गिरने लगा। रघु ने महसूस किया कि उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। वह सोचने लगा, क्या यह सब मेरे द्वारा पुराने फूलों को घर में सजाने की वजह से हो रहा है? रघु ने इस बारे में भगवान शिव से सलाह लेने का निश्चय किया। एक दिन वह भगवान शिव के पास गया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। रघु ने कहा, प्रभु, मैंने घर में सूखे और मुरझाए हुए फूलों का उपयोग करना शुरू किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही सब मेरी परेशानियों का कारण है। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। भगवान शिव का उपदेश। भगवान शिव ने रघु को देखा और गहरी सांस लेकर कहा, रघु, तुमने अपनी नीयत से कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम ने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित किया है। फूलों का उपयोग, चाहे वह ताजे हो या पुराने, एक प्रतीक होता है। ताजे फूल जीवन, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक होते हैं, जबकि मुरझाए हुए फूल सूखे हुए जीवन और ऊर्जा की कमी का संकेत देते हैं। जब तुम पुराने और मुरझाए हुए फूलों को अपने घर में रखते हो तो यह न केवल तुम्हारे घर की ऊर्जा को घटाता है, बल्कि यह तुम्हारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। भगवान शिव ने आगे कहा, फूलों का महत्व केवल उनके रूप और रंग में नहीं, बल्कि उनकी ताजगी और जीवन में होता है। जैसे ताजे फूल जीवन की नयापन और ऊर्जा को दर्शाते हैं, वैसे ही मुरझाए हुए फूल जीवन के अवसाद और थकावट का संकेत होते हैं। जब तुम पुराने फूलों का उपयोग करते हो तो तुम जीवन में नवीनता और खुशी की कमी को आमंत्रित करते हो। रघु ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना और अपनी गलती को स्वीकार किया। वह तुरंत अपने घर से सभी पुराने और मुरझाए हुए फूलों को हटा लाया और नए ताजे फूलों से सजावट करने लगा। इसके बाद रघु और उसके परिवार का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। उनकी सेहत ठीक हो गई, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। भगवान शिव का अंतिम उपदेश। भगवान शिव ने रघु से कहा, तुमने सही कदम उठाया रघु। तुम्हारा अनुभव यह दिखाता है कि जीवन में ताजगी, नई ऊर्जा और सकारात्मकता का बहुत महत्व है। हमें अपनी दुनिया को सुंदर और जीवन से भरा रखना चाहिए और इसके लिए हमें ताजे और नए विचारों, ऊर्जा और संबंधों को अपनाना चाहिए। पुराने मुरझाए हुए विचार और चीजें हमें केवल नीचे खींचती हैं और हमारी सकारात्मकता को कमजोर करती हैं। इसलिए हर दिन को नए दृष्टिकोण से जीना चाहिए और हर बात में ताजगी और ऊर्जा को ढूंढना चाहिए। रघु ने भगवान शिव के उपदेशों को अपनाया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। उसने अपने घर, परिवार और कार्य में नए बदलाव किए
और इस तरह उसने भगवान शिव के उपदेशों का पालन करते हुए एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीना शुरू किया। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच इस संवाद और कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में ताजगी और सकारात्मकता का होना बहुत जरूरी है। पुराने और मुरझाए हुए फूलों का प्रतीक हमारे जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करता है और हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमें अपने जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी को अपनाना चाहिए ताकि हम जीवन में हर दिन को खुशी और संतुष्टि के साथ जी सकें। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने हमें यह समझाया कि हम जो कुछ भी अपने आसपास रखते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा ताजे, सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर चीजों को अपने जीवन में जगह देनी चाहिए ताकि हम शांति, समृद्धि और खुशहाली का अनुभव कर सकें। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टोटल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।